महत्वपूर्ण शब्द और उनका अर्थ सीटेट जय हिंद। परीक्षा के लिए स्वागत है आपका महत्वपूर्ण है। हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें सिलेबस की बात नहीं की जाएगी, इसमें बात की जाएगी जो प्रश्न परीक्षा हाल में आप हल करने के लिए जाते हैं उसमें कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनको आप नहीं समझ पाते और पढ़ा हुआ भी आंसर गलत हो जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो प्रमुख शब्द हैं उनके पर्यायवाची एवं अर्थ आप इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद आप जब परीक्षा हॉल में जाएंगे या फिर प्रश्न हल करने के लिए बैठेंगे तो भ्रमित करने वाले शब्द आपको भ्रमित नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला शब्द है अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना, विज्ञानार्जन, अध्ययन, सीखने की प्रक्रिया। ओके, इसका अर्थ है अनुभव और अभ्यास से ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक है, इसको लर्निंग या अधिगम या सीखना कहते हैं। ठीक है, सेकंड है शिक्षण। इसका जो पर्यायवाची या अन्य समानार्थी शब्द हैं तो पढ़ाना, अध्यापन, शिक्षा देना, बोध कराना इत्यादि हैं। इसका अर्थ है विद्यार्थियों को एक ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया। ठीक है, आगे शिक्षा। शिक्षा शब्द का जो अन्य मिलते जुलते शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, वो विद्या, तालीम, शिक्षण और अध्ययन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया। फिर नेक्स्ट है छात्र। छात्र से मतलब है कि जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, शिष्य और बालक। इसका अर्थ होता है जो सीखने की प्रक्रिया में भाग ले। ठीक है, नेक्स्ट शिक्षक। शिक्षक का पर्यायवाची है गुरु, अध्यापक, आचार्य, शिक्षणकर्ता। इसका मतलब अर्थ क्या है, जो शिक्षण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान। इसका और क्या क्या नाम है, बोध, विद्या, जानकारी, सूचना। अर्थ है किसी विषय की सही समझ। नेक्स्ट बुद्धि। बुद्धि को और किस नाम से जाना जाता है, जैसे मेधा, प्रज्ञा, विवेक और सूझबूझ। अर्थ है इसका सोचने और निर्णय लेने की क्षमता। नेक्स्ट स्मृति। इसका और क्या नाम है, याद, स्मरण, याददाश्त, धारण शक्ति। अर्थ है सीखी हुई बातों को याद रखने की क्षमता। ओके, नेक्स्ट प्रेरणा। प्रेरणा शब्द जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीडीपी में इस शब्द को पढ़े होंगे। तो इसका मतलब है जो पर्यायवाची है अभिप्रेरणा, उत्साह, प्रोत्साहन, प्रेरक शक्ति। अर्थ है कार्य करने की आंतरिक या बाहरी शक्ति। नेक्स्ट विकास। यह शब्द बाल विकास से जुड़ा है। देखिए, इसका पर्यायवाची है प्रगति, उन्नति, वृद्धि, विस्तार। अर्थ है गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट वृद्धि। वृद्धि को बढ़ोतरी, विस्तार या इजाफा, संवर्धन के नाम से जाना जाता है। अर्थ है इसका मात्रा या आकार में बढ़ना। नेक्स्ट मूल्यांकन। मूल्यांकन का मिलता जुलता जो शब्द है पर्यायवाची आकलन, परीक्षण, मूल्य निर्धारण या परख होता है।
अर्थ है सीखने की उपलब्धि का आकलन। नेक्स्ट, परीक्षण। इसका पर्यायवाची होता है परीक्षा, जांच परख या निरीक्षण। अर्थ है योग्यता की जांच करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट, कौशल। कौशल यानी कि दक्षता, निपुणता, प्रवीणता, योग्यता भी इसको कहते हैं। अर्थ है किसी कार्य को कुशलता से करने की क्षमता। नेक्स्ट, क्षमता। क्षमता को सामर्थ्य, कृपया शक्ति, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। योग्यता, दक्षता। अर्थ है कार्य करने की योग्यता। आगे देखते हैं। योग्यता। योग्यता से मतलब है जैसे कि पर्यायवाची शब्द है पात्रता, क्षमता, दक्षता और सामर्थ्य। योग्यता का अर्थ है किसी कार्य को करने की उपयुक्तता। नेक्स्ट, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति को और किस नाम से जानते हैं, जैसे कि मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, रुझान या प्रवृत्ति। अर्थ है किसी विषय के प्रति मानसिक झुकाव। ओके। नेक्स्ट, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति को झुकाव, रुचि, रुझान या स्वभाव कहा जाता है, सब एक ही है। अर्थ है किसी दिशा में स्वाभाविक झुकाव। नेक्स्ट, व्यवहार। इससे मतलब है या इसके जो समानार्थी शब्द हैं जैसे कि आचरण, बर्ताव, चाल चलन, क्रियाकलाप। अर्थात दूसरों के प्रति व्यक्ति का जो आचरण है वो व्यवहार होता है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को और किस नाम से जानते हैं, चरित्र, स्वभाव, व्यक्तित्व गुण एवं व्यक्तित्व विशेषताएं। अर्थ है व्यक्ति के गुणों का समग्र रूप। ओके। नेक्स्ट, अनुशासन। इसका पर्यायवाची है नियम पालन, व्यवस्था, संयम, नियंत्रण। अर्थात नियमों का पालन करना अनुशासन होता है। नेक्स्ट, है सहयोग। पर्यायवाची है सहकार, सहायता, समर्थन, सहभागिता एवं अर्थ है मिलकर कार्य करना, सहयोग होता है। ओके। नेक्स्ट, सहभागिता। सहभागिता को भागीदारी, सहयोग, सम्मिलित होना, सहभागी होना, इन इत्यादि नामों से जानते हैं। इसका अर्थ है किसी कार्य में सक्रिय रूप से शामिल होना। नेक्स्ट, संप्रेषण। संप्रेषण यानी संवाद, संचार, विचार विनिमय, सूचना प्रेषण। अर्थात विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण है। नेक्स्ट, समावेशन। समावेशन को एकीकरण, सम्मिलन, समेकन या सहभागिता कहते हैं। अर्थात सभी बच्चों को समान अवसर देना समावेशन होता है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा यानी कि सर्वसमावेशी शिक्षा, समान अवसर आधारित शिक्षा या समय की शिक्षा। अर्थात सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। नेक्स्ट, सृजनात्मकता। रचनात्मकता, मौलिकता, नवाचार, सृजनशीलता इत्यादि इसके नाम है। अर्थात नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता सृजनात्मकता कहलाती है। नेक्स्ट, अनुभव। अनुभव यानी कि अनुभूति, व्यवहारिक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान व अभ्यास। अर्थात कार्य करके प्राप्त ज्ञान अनुभव कहलाता है। नेक्स्ट, अवधारणा यानी कि संकल्पना, धारणा, विचार, वैचारिक समझ। अर्थात किसी विषय की मानसिक जो समझ है वो अवधारणा है। नेक्स्ट, निरीक्षण। पर्यायवाची है इसका
अवलोकन, पर्यवेक्षण, देखरेख व जांच, अर्थात ध्यानपूर्वक देखना और समझना निरीक्षण होता है। ठीक है, परीक्षा में जो बार बार पूछे जाने वाले समानार्थी शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे कि अधिगम, अधिगम का मतलब सीखना है। शिक्षण, शिक्षण का मतलब अध्यापन से है। प्रेरणा यानी कि अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, बाह्य प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा सकारात्मक मानी जाती है और बाह्य प्रेरणा नकारात्मक मानी जाती है। नेक्स्ट, मूल्यांकन यानी कि आकलन, परीक्षण यानी कि परीक्षा, कौशल यानी कि दक्षता, क्षमता यानी सामर्थ्य, अभिवृत्ति यानी मनोवृत्ति, व्यवहार यानी कि आचरण, समावेशन यानी एकीकरण। सृजनात्मकता यानी रचनात्मकता, संप्रेषण यानी संवाद, स्मृति यानी याद, बुद्धि यानी मेधा, विकास यानी प्रगति। ठीक है, आज इतना ही। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।